नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम सेकंड पेपर का सेकंड चैप्टर आधुनिक शिक्षा स्वतंत्रता के पूर्व व बाद वाला टॉपिक लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत आज हमें चर्चा करनी है कि स्वतंत्रता के पहले कितने आयोग आए हैं। तो आज हम सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले जानते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पर अंग्रेजों ने 200 वर्ष राज किया है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविकता यह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चरकारी थे उन्होंने 1813 के पहले तक किसी भी प्रकार का कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं किया। उसका सबसे बड़ा यह रीज़न था कि यह शिक्षावादी ये सोचते थे कहीं ऐसा ना हो कि हम भारतीयों को शिक्षा दे रहे हैं तो भारतीय हमारे बराबर हो जाए। हालांकि इस बीच इन्होंने हिंदू मुस्लिमों को अलग अलग बांटने के लिए 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना की। उन सब की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था, आज मैक्सिमम पोर्शन आपके सिलेबस का आपको मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं। पहला पॉइंट बनता है पाश्चात्य और जो आधुनिक शिक्षा है, इसकी शुरुआत हमारी मिशनरियों द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मिशनरियों, ईसाई मिशनरी थे जो ईसाई मिशनरियों द्वारा पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की गई। अब पहला प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में बनता है कि मिशनरियों की शिक्षा व्यवस्था थी। मिशनरियों की शिक्षा विशेषताएं बताइए। मिशनरियों की क्या बताइए? शिक्षा की विशेषताएं बताइए। मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं बताइए क्या थी। यह क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कई बार, विशेषताएं बताइए। और इस क्वेश्चन को आप IMP वही क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो अधिकतर पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है। आपका सिलेबस बहुत छोटा है, इसे घबराना नहीं है दोस्तों। मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं, पहला जो ये स्कूल थे इन्होंने कक्षा कक्ष प्रणाली की शुरुआत की थी। जो हमारी भारतीय प्रणाली थी उसमें मात्र हम गुरुकुल पद्धति से पढ़ाते थे, लेकिन कक्षा शिक्षण प्रणाली की शुरुआत, पहली विशेषता, कक्षा शिक्षण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? मिशनरियों ने की थी प्रणाली की शुरुआत। अगला इनका था रविवार की छुट्टी रहेगी, रविवार का अवकाश। तीसरी इनकी विशेषता यह थी कि इन्होंने आधुनिक शिक्षा विधियों से शिक्षण कार्य किया। आधुनिक शिक्षण विधियों से शिक्षण कार्य। यह विशेषताएं लिखने को आएंगे आपको, 5 विशेषताएं लिखनी पड़ती हैं, 4 से 5। ठीक है। अगला है प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम। जो प्रारंभिक शिक्षा थी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थीं। कौन सी थीं? भारतीय भाषाएं थीं। तीसरा, प्रत्येक मिशनरी को अपने धर्म प्रचार की स्वतंत्रता थी। इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी। स्कूलों में जो स्कूल थे मिशनरी के, स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी। ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी। अगला पॉइंट ये लोग कहते थे, इनकी स्कूल की विशेषताएं थी कि समस्त छात्रों को अंग्रेजी पढ़ना, समस्त छात्रों को अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य था। अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य था। इसके पहले हमने आपको शिक्षा की प्रारंभिक शुरुआत बता दी थी। पहला है कक्षा शिक्षण प्रणाली की शुरुआत मित्रों। दूसरा है रविवार का अवकाश होगा। तीसरा है आधुनिक शिक्षा विधियों में शिक्षण कार्य कराया। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं होंगी। स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी और समस्त छात्रों को अंग्रेजी पढ़ना भी अनिवार्य था। इसके अलावा जो अध्यापक होते थे वह अपने विषय के ज्ञाता होते थे और इसके अनुसार जो विद्यालय का समय था वह एक निश्चित था, सिलेबस एक निश्चित था, समय सारणी निश्चित था। और कई ईसाई मिशनरी स्कूलों में इनके साथ साथ जो कक्षाओं का विभाजन था वह कक्षाओं का विभाजन बच्चे की योग्यता पर किया जाता था। और सबसे अच्छा पॉइंट जो है
बालकों को पुस्तकें हुआ, एक अगला पॉइंट लिख लीजिए आप साथ में, बालकों को पुस्तकें व लेखन सामग्री निःशुल्क थी, लेखन सामग्री निःशुल्क थी। इस पॉइंट पर जोर देना, निःशुल्क थी। यहाँ ध्यान दो मित्रों, क्यों निःशुल्क की थी? क्योंकि यह ईसाई मिशनरी चाहते थे कि हमारे विद्यालय में सबसे अधिक बच्चे पढ़ें, और जब बच्चे जाना पढ़ेंगे तो स्कूल में ईसाई धर्म की शिक्षा लेंगे, और जब जो व्यक्ति जिस धर्म की शिक्षा लेगा उसी धर्म का तो अनुयायी हो जाएगा, उसी धर्म को मानने वाला हो जाएगा। मित्रों, इतनी चर्चा हमने कर ली। अब इसके आगे ये हमारा पॉइंट हो गया। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं बताइए, तो आप लिख सकते हैं मिशनरी स्कूल क्यों खोले गए। मिशनरी स्कूल इसलिए खोले गए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों को शिक्षा देने के संबंध में कैसी थी? भारतीयों को शिक्षा देने के मामले में बिल्कुल नील थी, सोचा ही नहीं था, इसलिए मिशनरी विद्यालय आए। अब इसके बाद एक और आता है, यहाँ एक चार्ल्स ग्रांट महोदय थे जो काफ़ी समय तक, चार्ल्स ग्रांट महोदय मित्रों काफ़ी समय तक भारत में रहे, और इन्होंने भारतीयों की अशिक्षा को देखा और इन्होंने एक पंचसूत्रीय शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किया। इन्होंने 5 सूत्रीय योजना बनाई, और इनकी जो योजना थी यह बहुत महत्वाकांक्षी थी। इस योजना में इन्होंने पहला योजना बनाई, क्या पंचल चेहरा आ रहा है हमारा, भारत में विद्यालयों की स्थापना करो। भारत में विद्यालयों की स्थापना, भारत में काय करो, विद्यालयों की स्थापना। कौन से विद्यालय करो? मिशनरी विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए ताकि ईसाई धर्म को मानने वाले हों। और दूसरा था अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा दो। कौन सी दो? अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा दो, अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा दो। इसने देखा यहाँ कई वर्ष रहने के बाद कि जो भारतीय हैं वह अनपढ़ अशिक्षित हैं, तो इसने उस चीज़ का फायदा उठाते हुए बोला अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा दो। ये चार्ल्स ग्रांट की महत्वाकांक्षी किसकी थी भाई? ये चार्ल्स ग्रांट महोदय। तो क्वेश्चन बनता है चार्ल्स ग्रांट महोदय की 5 सूत्रीय योजना क्या थी? तो भारत में विद्यालयों की स्थापना करना, अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देना, अगला था अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त कराना। अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देना, वो भी अंग्रेजी माध्यम से, प्रत्येक विषय की शिक्षा माध्यम से शिक्षा प्राप्त कराना। चौथा था ईसाई धर्म का प्रचार करना। ईसाई धर्म का प्रचार करना। और अगला और लास्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट था, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना। तो मित्रों, जो हमारी आधुनिक शिक्षा थी वह स्वतंत्रता के पूर्व की अभी हम बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद के बाद मुतालिया आयोग, राधा कृष्णन आयोग, ये सारे आयोग आज आपको मिलेंगे, 100% मिल जाएंगे रात तक या कल सुबह अर्ली मॉर्निंग आप लोगों को मिल जाएंगे। आपको ब्लैक बोर्ड तक हम ले जाएंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, SOPT है, सारे एक एक करके आपको पढ़ाए जाएंगे। भारत में विद्यालयों की स्थापना करना, अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त कराना, ईसाई धर्म का प्रचार करना और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना, ये चार्ल्स ग्रांट महोदय की 5 सूत्रीय योजना थी। यह योजना इसने भारत में क्यों लागू करने का सुझाव दिया सरकार को? इसलिए दिया ताकि इस योजना के माध्यम से सारी महत्वाकांक्षाएं योजना इस तरफ संकेत करती थी ताकि भारत में अधिक से अधिक ईसाई धर्म को मानने वाले हों। भारत में विद्यालयों की स्थापना कराओ ताकि अनपढ़ लोग अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजेंगे, उस स्कूल में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाओ और अंग्रेजी साहित्य भी अंग्रेजी माध्यम से जो अन्य विषय पढ़ाओ, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करवाओ। और जब बच्चा अंग्रेजी माध्यम से अंग्रेजी साहित्य भी पढ़ेगा और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करवाना था और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रचार भी करवाना था। ये चार्ल्स ग्रांट महोदय की ये पंचसूत्र सुनने के बाद 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नेत्र खुले। मित्रों, कब? ध्यान से सुनना, 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नेत्र खुले और उसने 1813 में एक आज्ञा पत्र जारी किया। 1813 का आज्ञा पत्र, यहाँ से आपकी शिक्षा का महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होता है। 1813 का आज्ञा पत्र, इसको इंपॉर्टेंट टिक करो भाई। आज्ञा पत्र ये इसलिए इंपॉर्टेंट है मित्रों क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बनता है, पाश्चात्य विवाद क्या था? पाश्चात्य विवाद क्या था?
और यह विवाद आया क्यों? क्योंकि 1813 के आज्ञा पत्र का विवाद ही मैकाले के विवरण को देता है। मैकाले का घोषणा पत्र लाया, कौन लाया? 1813 का आज्ञा पत्र लाया। 1813 के आज्ञा पत्र की कुछ बातें हम मित्रों अभी समझते हैं। 1813 का आज्ञा पत्र हमारा कहता है कि भारत में कंपनी ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता है। ये भाई अपना प्रचार कर सकते थे, इस स्वतंत्रता पहला। दूसरा था कि भारतीय साहित्य और विज्ञान की प्रगति के लिए भारतीय साहित्य व विज्ञान की प्रगति के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए व्यय करेगी। लेकिन यहाँ कंपनी ने एक घपला मार दिया। उसने कहा कि भारतीय साहित्य और विज्ञान की प्रगति के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए व्यय तो करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि व्यय कहाँ और कितना होगा। और यही रीजन था ये इस रुपए का व्यय ना होना लोगों में मतभेद पैदा करने लगा और हमारा एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। और जो यह विवाद चला, यह मित्रों 20 वर्षों तक चला। तो आगे इसकी बात समझते हैं। जो शिक्षा के उद्देश्य के और साधन के माध्यम से विवाद, ये आज्ञा पत्र की मुख्य बातें थी। आपको इतना ही पूछा जाएगा। आज्ञा पत्र जरूरी नहीं है, इसके जो विवाद हैं वह प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। इस बारे में पूछा जाएगा, पेपर दोगे आप लोग बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का, तब आपको एहसास हो जाएगा मित्रों। तो अब हमें पढ़ना है विवाद। तो जो विवाद हुआ वो विवाद 3 भागों में बटा। एक था पाश्च विवाद, दूसरा था पाश्च विवाद, और दूसरा था पाश्चात्य शिक्षावादी और पाश्चात्य शिक्षावादी, और तीसरे थे लोक शिक्षावादी मतलब लोक के जो मतलब अपन कह सकते हैं लोक भाषावादी। क्या थे? लोक भाषावादी। मित्रों देखो, इन तीनों पॉइंटों को आपको सिर्फ सुनना है, लिखना आपको। प्राच्य शिक्षावादी में मुनरो ने एक बहुत अच्छा कथन कहा था। अपनी प्राच्य शिक्षावादी का समर्थक मुनरो था उस समय का। इसने एक बहुत अच्छा कथन ब्रिटिश संसद में कहा था। इसने कहा था, यदि सभ्यता और संस्कृति का आयात होने लगेगा तो इंग्लैंड इसको आयात करने का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा। इसका एक प्रथम कथन ही था, यदि सभ्यता का व्यापार होने लगा तो ब्रिटेन इस पदार्थ के आयात से महान लाभ उठाएगा। यह कथन याद रखना। पाश्चात्य शिक्षावादी मुनरो ने ब्रिटिश संसद में कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि जो आज्ञा पत्र 1813 था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षाएं अच्छी नहीं लगी। जो 1 लाख रुपए का घपला हुआ था प्रतिवर्ष वाला, उसका कोई नहीं था। और यह विवाद 20 वर्ष चला। कब से? 1813 से 1833 तक चला। कन्फर्म है, ठीक है। तो मुनरो ने कहा था कि यदि सभ्यता का व्यापार होने लगे तो इसका आयात करने वाला सबसे महान लाभकारी देश कौन सा होगा? इंग्लैंड होगा, ब्रिटेन होगा। अब इन लोगों ने क्या कहा? प्राच्य शिक्षावादी थे। इन्होंने कहा, इनका मानना था कि भारतीयों को शिक्षा उनके साहित्य की, उनकी ही भाषा में दी जाए, ये इनका विवाद था। इनका मतलब कहने का था, पाश्चात्य शिक्षावादी मुनरो वगैरह थे। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इन लोगों को सबसे बड़ा डर यह सता रहा था कि यदि हम हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दें तो कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी में हमारा प्रभुत्व घट जाए, इसलिए ये प्राच्य शिक्षावादी थे। और जबकि जो नई युवा पीढ़ी थी वह पाश्चात्य शिक्षावादी थे, जिसका समर्थन राजा राम मोहन राय ने भी किया। इसके समर्थक कौन थे? इसके समर्थक राजा राम मोहन राय भी थे। राजा राम मोहन राय का अगला कथन मैकाले के विवरण पत्र में आपको जरूर बताएंगे। राजा राम मोहन राय
राजा राममोहन राय भी थे, पर राजा राममोहन राय के साथ साथ जो ब्रिटेन के नवयुवक थे उन्हें अपने संस्कृति सभ्यता पर गौरव था। इसलिए पाश्चात्य शिक्षावादी कहते हैं जो नवयुवक पीढ़ी थी इंग्लैंड की, ब्रिटेन की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो भारतीयों में शिक्षा दी जाए, जो 1 लाख रुपए का व्यय हो, वह हमारे